हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। राजवीर अनुष्का को घर छोड़कर अपने घर आता है। राजवीर को परेशान होते हुए राजवीर की दादी उसे हॉल में रोक लेती है और सबके सामने पूछती है। तब राजवीर सब बात घर वालों को बता देता है। ये बात सुनकर सारे घर वाले शॉक होते हैं। तभी राजवीर की माँ पूनम जी रोते हुए कहती है, पता नहीं मेरी बच्ची के नसीब में ये सब क्या लिखा है। आज तो उसकी किस्मत अच्छी थी तो बच गई, अगर उसे कुछ होता तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। राजवीर की माँ की बात सुनकर राजवीर की दादी भी पूनम जी से कहती है, तो सही है राजवीर, तुम्हें अनुष्का के हमलेवार को जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा। तुमने गार्ड को अनुष्का की सेफ्टी के लिए छोड़ा है ना? तो राजवीर कहता है, हाँ दादी, मैं अनुष्का को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। अब से मेरी अनुष्का को कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं। ये कहकर राजवीर अपने कमरे में आता है। तब राजवीर का अनुष्का को देखने का मन होता है, पर इतनी रात को जाना ठीक होगा क्या? ये सोचकर वो रुक जाता है और अपने बेड पर लेट जाता है, पर उसे नींद तो आने से रही। तभी राजवीर अनुष्का से मिलने के लिए अनुष्का के घर की तरफ निकल जाता है। अनुष्का को भी आज नींद नहीं आ रही थी, वो भी अपने बेड पर लेट रही थी। तभी अनुष्का को उसके बालकनी में कोई आवाज़ आती है, तो अनुष्का उस तरफ देखने लगती है और हाथ में डंडा लेकर बालकनी की तरफ चली जाती है और बिना कुछ सोचे राजवीर को पीटने लगती है। तभी राजवीर अनुष्का को दीवार से चिपकाकर उसके मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है, अरे मेरी झांसी की रानी, बस करो, ये मैं हूँ। राजवीर की जानी पहचानी आवाज़ सुनकर अनुष्का थोड़ी शांत होती है। तभी अनुष्का के पापा मारने की आवाज़ से जग जाते हैं और अनुष्का के कमरे के बाहर आकर पूछते हैं, अनुष्का क्या हुआ, कौन आया है तुम्हारे कमरे में, तुम ठीक तो हो ना? अनुष्का हड़बड़ी में राजवीर का अपने मुंह से हाथ हटा देती है और अपने पापा से कहती है, पापा कुछ नहीं, वो खिड़की ओपन थी ना तो एक बिल्ली अंदर आ गई और कुछ नहीं। तो अनुष्का के पापा कहते हैं, ठीक है बेटा, अब तुम सो जाना, रात काफ़ी हो गई है। अनुष्का कहती है, हाँ पापा, अब मैं सोती हूँ, गुड नाइट पापा। अनुष्का के पापा अनुष्का से गुड नाइट बोलकर सोने चले जाते हैं। तभी अनुष्का जोर से राजवीर की तरफ देखते हुए कहती है। तो तभी राजवीर अनुष्का के मुंह पर वापस हाथ रखकर कहता है, अभी तो अंकल गए हैं और तुम वापस ये शोर कर रही हो। राजवीर की बात सुनकर अनुष्का पलके झुकाकर इशारा करती है कि अब जोर से नहीं बोलूंगी। अनुष्का का इशारा पाते हुए राजवीर अपना हाथ अनुष्का के मुंह पर से निकाल लेता है। तब अनुष्का कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब राजवीर कहता है, अरे मैं तुम्हें कब से फ़ोन कर रहा था और तुम तो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रही थी, तो मुझे ऐसे ही आना पड़ेगा ना। राजवीर बहाना बनाकर कहता है, कल हमारी बहुत ही बड़ी मीटिंग है, इसलिए तुम अच्छे से मीटिंग के लिए प्रिपरेशन करना, यही तो बताना था। तभी अनुष्का राजवीर से शौक भरी नज़र से देखती है, क्या आप मुझे इतनी सी बात बताने के लिए इतनी रात को इतनी मेहनत करके मेरे बालकनी तक आते हैं? ये बड़ी ही अजीब बात है, ऐसा आपको नहीं लगता? तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनुष्का की बात सुनकर राजवीर अनुष्का से कहता है, ये बस इतनी सी बात नहीं है, ये डील हमारी कंपनी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं नहीं चाहता इस डील को लेकर कोई भी प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं तुम्हें ये सब बातें बताने के लिए इतनी मुश्किल लेकर आया हूँ। और हाँ, कल मेरी दादी भी इस मीटिंग में आएंगी, तो तुम ज़रा मेरी दादी से बच के रहना। मेरी दादी स्ट्रिक्ट है, उन्हें कोई भी गड़बड़ अच्छी नहीं लगती, समझी क्या तुम? अनुष्का राजवीर को देखकर मन में कहती है, क्या अजीब इंसान है, इतनी रात को क्या कोई मीटिंग की बात बताने घर आता है, वो भी इस तरीके से। अनुष्का को चुप देखकर राजवीर कहता है, और जो तुमने मुझे मारा है उसका क्या? तभी अनुष्का कहती है, मुझे लगा कोई चोर है इसलिए मैंने आपको मारा, वैसे आपको ज़्यादा लगी क्या? अनुष्का की बात सुनकर राजवीर मौके का फ़ायदा उठाता है और कहता है, मेरी कमर दर्द कर रही है। अनुष्का खुद को कसूरवार समझ रही थी, पर वो नहीं जानती थी राजवीर नाटक कर रहा है। तभी राजवीर अनुष्का के बेड पर बैठ जाता है और अनुष्का से कहता है, अगर तुम मेरी पीठ का मसाज करोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।
अनुष्का राजवीर की बात मान जाती है। तभी राजवीर अपना शर्ट के बटन खोलने लगता है तो अनुष्का राजवीर से कहती है, आप ये क्या कर रहे हो? तब राजवीर हंसकर कहता है, तुम क्या चाहती हो मैं क्या करूं? ये बात सुनकर अनुष्का शौक से राजवीर को देखती है। तब राजवीर अनुष्का से कहता है, मेरे पीठ पर लगा है, शर्ट पर नहीं, तो मुझे शर्ट तो निकालना ही पड़ेगा ना। तभी अनुष्का सिर हिलाकर हाँ में जवाब देती है और राजवीर बेड पर लेट जाता है और अनुष्का अपने नाजुक हाथ से राजवीर के पीठ पर मसाज करती है और राजवीर की बॉडी देखकर उसमें खो जाती है और मन में कहती है, इस खड़ूस को इतना टाइम कब मिलता है जो खुद को इतना मेंटेन कर रखा है। जब देखो तब तो फाइल में घुसा पड़ा रहता है। वैसे एक बात तो है, ये खड़ूस हैंडसम बहुत है। अनुष्का मन ही मन में राजवीर की बॉडी देखकर सोचे जा रही थी और राजवीर अनुष्का के नाजुक हाथ से मसाज का आनंद ले रहा था। कुछ देर बाद अनुष्का कहती है, अब बस हुआ, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं, आप अपने घर जा सकते हो। किसी लड़की के साथ इतनी रात में रहना आपकी इमेज के लिए ठीक नहीं है, आप जाओ यहाँ से। तभी राजवीर मन में कहता है, मैं किसी और लड़की के साथ नहीं बल्कि मेरे होने वाली बीवी के साथ हूँ। किसकी हिम्मत है जो तुमसे मुझे अलग कर सके? राजवीर असलियत में आकर कहता है, ठीक है अब मैं जाता हूँ, पर तुम जल्दी से सो जाना और कल वक्त से ऑफिस आ जाना। अनुष्का से अलविदा लेकर राजवीर वापस से बालकनी से अपने घर निकलने लगता है। तभी राजवीर को रोककर अपने बॉडीगार्ड से कहता है, ये मेरी जान है, इसकी हिफाजत तुम्हें करनी है और ये याद रखना अनुष्का को एक भी खरोच भी नहीं आनी चाहिए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है शेरा। तो शेरा कहता है, सर मैं मैडम की पूरी हिफाजत करूँगा, आप बेफिक्र होकर जाइए। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है आइए सुनते हैं। दिन अनुष्का जल्दी उठकर तैयार होकर ऑफिस आती है। अनुष्का को ठीक ठाक देखकर प्रिया के दिल में आग लग रही थी। ये लड़की अनुष्का हर बार कैसे बच जाती है, इस लड़की को हमेशा राजवीर बचाता है। पर कल मैंने जानबूझकर राजवीर को काम में फंसा दिया था, पर इस लड़की की किस्मत बहुत ही अच्छी है, तभी तो बच गई। कोई बात नहीं, मेरे पास और भी रास्ते हैं इस लड़की को ऊपर पहुंचाने के लिए। तो अब अनुष्का उल्टी गिनती शुरू कर दो, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। प्रिया अनुष्का को लेकर काफी परेशान थी और उसने अनुष्का को मारने के लिए प्लान भी तैयार कर लिया। इस बात से बेखबर अनुष्का और राजवीर मीटिंग के लिए निकले। तभी अनुष्का राजवीर से कहती है, सर आपकी दादी माँ कहाँ है? आपने कल बताया था वो आज आने वाली है। तो राजवीर बहाना बनाकर कहता है, दादी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आज दादी नहीं आ पा रही थी, और कुछ पूछना हो तो पूछ लो अनुष्का। अनुष्का नज़र झुकाकर राजवीर के सामने खड़ी होती है। तब राजवीर कहता है, चलो अब हमें बहुत काम है। अनुष्का राजवीर के पीछे पीछे चलकर जाती है और वो दोनों मीटिंग सक्सेसफुल हैंडल करते हैं। डील फाइनल हो जाती है। खुशी के मारे राजवीर अनुष्का को गले लगाता है और कहता है, तुम सच में मेरी लकी चार्म। मैंने इस डील के लिए ना जाने कितने एफर्ट किए थे, पर तुम जब मेरे साथ होती हो तो सब कुछ मेरे साथ सही होता है। राजवीर की बात सुनकर अनुष्का कहती है, तो अब ऐसा है तो आपको अब मुझे पार्टी देनी चाहिए। राजवीर खुशी खुशी कहता है, ये भी कोई पूछने की बात है। तो चलो अब हम अभी लंच के लिए चलते हैं। अनुष्का और राजवीर में अब दोस्ती होने लगी थी। अनुष्का राजवीर की तरफ खिंचाव महसूस कर रही थी। दूसरी तरफ राजवीर अनुष्का का बदलता रूप देखकर काफ़ी खुश था। वैसे भी राजवीर अनुष्का से प्यार करता था, लेकिन अनुष्का के एक्सीडेंट के बाद वो और प्यार करने लगा। राजवीर ने सारी अनुष्का की पसंद की डिश ऑर्डर की। अनुष्का राजवीर से कहती है, आपको मेरी पसंद कैसे पता है? तब राजवीर कहता है, क्या तुम्हें भी ये डिश पसंद है? अरे वाह, अब तो हमारी पसंद भी एक है। अनुष्का राजवीर को देखकर स्माइल देती है और दोनों लंच करके अपने अपने घर चले जाते हैं और एक दूसरे के बारे में सोचे जा रहे थे। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है आइए सुनते हैं। अनुष्का के पापा विजय जी अनुष्का के पास आकर कहते हैं, बेटियां कितनी बड़ी हो जाती हैं ना। अभी अभी तो तुम स्कूल जाती थी और अब देखो
ससुराल जाने की बारी आ रही है। अनुष्का पापा की बात सुनकर इमोशनल होकर कहती है, पापा मैं शादी नहीं करूंगी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पर उसके पापा अनुष्का को समझाते हैं और अनुष्का से कहते हैं, कल संडे है और तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो तुम तैयार रहना। मैं जानता हूँ तुम मुझसे गुस्सा हो, पर बेटा ये दिन तो एक न एक दिन आना ही है। अनुष्का के पापा ने अपनी कसम अनुष्का को दे दी और कहा, तुम मेरे लिए शादी करो, मैं अपने जीते जी तुम्हारी शादी देखना चाहता हूँ। अनुष्का अपने पापा को मना नहीं कर पाई, इसलिए अनुष्का अपने पापा से कहती है, मैं सिर्फ आपके लिए लड़का देख रही हूँ, अगर मुझे पसंद नहीं आया तो मैं शादी नहीं करूँगी। अनुष्का के पापा कहते हैं, हाँ बस तू मेरे लिए इतना करेगी यही काफ़ी है। दूसरी तरफ राजवीर के घर वाले अनुष्का के पापा से मिले हुए थे, पर राजवीर इस बात से अनजान था। अगले दिन राजवीर के सारे घर वाले अनुष्का के घर जाते हैं और लड़की देखने का प्रोग्राम शुरू करते हैं। तभी अनुष्का के पापा अनुष्का को लेकर बाहर आते हैं। अनुष्का सफ़ेद कुर्ते दुपट्टे में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। तभी राजवीर की छोटी बहन राजवीर की माँ से कहती है, अगर भाई ने ऐसे भाभी को देखा होता तो भाभी की तो आज खैर नहीं थी। राजवीर की माँ और राजवीर की बहन मयूरा ये कहकर हंसने लगी। तभी अनुष्का सबको चाय देती है और सबको देखती है और मन में सोचती है, ना जाने क्यों ये लोग जाने पहचाने लग रहे हैं। तभी राजवीर की दादी उर्मिला जी अनुष्का को अपने पास बुलाती है और अपने खानदानी कंगन अनुष्का को देती है और कहती है, ये तुम्हारे लिए शगुन है, हमें तुम पसंद आ गई हो। तभी अनुष्का अपने पापा की तरफ देखती है और अनुष्का के पापा भी अनुष्का से कहते हैं, बेटा ले लो कंगन, आखिरकार तुम्हें ही इनके घर की बहू बनना है। अनुष्का दादी और बाकियों को देखकर लगाव महसूस कर रही थी, तो अनुष्का ने कंगन ले लिए। तभी राजवीर की दादी अनुष्का से कहती है, हमारे यहाँ बड़े लोग रिश्ता तय करते हैं, इस वजह से हमारा बेटा यहाँ नहीं है, पर तुम हमारे बेटे से जल्दी ही मिलोगी। हमने शादी की डेट फाइनल कर दी है, अगले 10 दिन में शादी हो जाएगी। अनुष्का दादी की बात हैरानी से सुनती है और अपने पापा की तरफ देखती है। दादी की बात सुनकर अनुष्का के पापा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आती है। अनुष्का अपने पापा की कसम और पापा की खुशी की वजह से चुप होती है। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनुष्का अपने पापा की खुशी के लिए शादी के लिए हाँ करती है और अगले दिन ऑफिस जाकर राजवीर से कहती है, सर मेरी शादी तय हो चुकी है और अगले 10 दिनों में मेरी शादी है, तो अब से मैं जॉब पर नहीं आ पाऊंगी। राजवीर के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो शौक से अनुष्का को देखता है और अनुष्का को दीवार से चिपकाकर कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? क्या तुम जानती नहीं कि मैं तुमसे? इतना कहकर राजवीर चुप हो जाता है। तभी अनुष्का उसे कहती है, मेरे पापा ने मेरी शादी तय की है, मैं अपने पापा के खिलाफ नहीं जा सकती। तभी राजवीर अनुष्का को अपने और करीब खींचकर कहता है, मैं भी देखता हूँ तुम शादी कैसे करती हो। गुस्से में आकर राजवीर बहुत बुरी तरह से अनुष्का के होठों पर किस करने लगता है। राजवीर इतने गुस्से में था कि उसने अनुष्का के होठों को जोर से काटा, जिससे खून भी निकल रहा था। राजवीर और अनुष्का से दूर नहीं रह सकता था और जब अनुष्का के मुंह से शादी की बात सुनी तो उसे लगा कि वो अनुष्का को खो देगा। अनुष्का के होठों से खून बह रहा था, उसका खून का टेस्ट राजवीर ले रहा था, फिर भी राजवीर अनुष्का को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार अनुष्का ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को राजवीर से छुड़वाया और राजवीर को गुस्से से देखने लगी और राजवीर के ऊपर जोर से चिल्लाने लगी, मिस्टर राजवीर खुराना, मुझसे दूर रहना। मुझे लगा आप सुधर गए हैं, पर आप बिल्कुल भी नहीं सुधरे। आप एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब मेरी शादी हो रही है, मैं नहीं चाहती आप उसमें कोई तमाशा करें। मैं आपकी जॉब छोड़कर जा रही हूँ। राजवीर भी गुस्से में कहता है, हाँ छोड़ दो जॉब, तुम्हें क्या लगता है राजवीर खुराना के पास लड़कियों की कमी है? मेरे एक इशारे पर शहर की हर लड़की मेरे साथ आने के लिए तैयार होगी और तुम अपने आप को समझती क्या हो? अनुष्का गुस्से में ऑफिस से चली जाती है और राजवीर भी अपने घर चला जाता है। राजवीर को आता देख राजवीर की दादी राजवीर से कहती है, हमने तुम्हारी शादी फिक्स की है और तुम्हारी शादी 10 दिनों में है। राजवीर सिर्फ ओके कहकर वहाँ से चला जाता है। राजवीर की नींद को क्या हुआ था पता नहीं। राजवीर को नींद नहीं आ रही थी,
तभी राजवीर अनजाने में गाड़ी लेकर अनुष्का के घर पर चला जाता है। बालकनी से अनुष्का के कमरे में घुस जाता है। अनुष्का गहरी नींद में सो रही थी। तभी राजवीर अनुष्का के पास आकर उसे देखने लगता है। चांद की रोशनी में अनुष्का बेहद खूबसूरत लग रही थी। राजवीर अनुष्का को ऐसे निहारे जा रहा था और अनुष्का के पास जाकर कहता है, हमारी नींद चुराकर खुद घोड़े बेचकर सो रही हो। तभी राजवीर अचानक से बेड पर चढ़ जाता है। तभी अनुष्का की नींद खुलती है। जैसे अनुष्का सामने देखती है तब वो हैरान हो जाती है। राजवीर अनुष्का के ऊपर लेटा हुआ था और अनुष्का को चुप कराने के लिए उसके मुंह पर अपना एक हाथ रखा था। अनुष्का ने बड़ी मुश्किल से राजवीर को अपने ऊपर से धक्का दिया और उसे कहने लगी, तुम पागल हो क्या? क्या काम है जो चोरों की तरह ऐसे मेरे कमरे में आ गए? तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनुष्का राजवीर से कहती है, अब निकलो मेरे कमरे से, तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे कमरे में आने का। अनुष्का की बात सुनकर राजवीर कहता है, तुम जानती नहीं, तुम पर सिर्फ मेरा ही हक है और तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश भी की ना तो देख लेना। अनुष्का राजवीर से कहती है, तुम यहाँ से निकलो पहले। राजवीर अनुष्का की इस बात को सुनकर अपने आप को जानबूझकर अनुष्का के ऊपर गिराता है और उसके लिप्स के ऊपर अपने लिप्स रखता है। अनुष्का राजवीर की बाहों से जल्दी जल्दी अलग होती है और कहती है, क्या कर रहे हो तुम? दूर रहो मुझसे। हाँ, अब मैं तुमसे दूर ही रहूँगा। मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया था, मेरी भी शादी 10 दिनों में है। अब मैं तुमसे हमेशा के लिए दूर हो रहा हूँ। मेरे पास बहुत सी लड़कियाँ हैं। देखो, अब मेरी भी शादी हो रही है। मैं अपनी होने वाली वाइफ को धोखा नहीं दूंगा, इसलिए तुमसे अब सारे बंधन तोड़ने आया हूँ। राजवीर ये बात गुस्से में कहता है। तब अनुष्का कहती है, वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। फाइनली तुम मुझसे दूर रहोगे, अच्छी बात है और बधाई हो तुम्हें और तुम्हारी बीवी को। ऑल दी बेस्ट कहना तुम्हारी बीवी को मेरी तरफ से। पता नहीं तुम जैसे पागल को कैसे संभाल लेगी। मैं बस उस लड़की के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हें संभालने की ताकत दे। और अब निकलो यहाँ से, अपनी बीवी के पास जाना चाहिए। राजवीर कहता है, तुम्हारी बात तो सही है, पर तुम जानती हो क्या तुम्हारे साथ क्या क्या करूँगा मैं? अब तुम देखती जाओ, मैं तुम्हारी शादी में कितना अच्छा गिफ्ट देता हूँ तुम्हें। अगर तुमने मेरे सिवाय किसी भी लड़के को अपनी ज़िंदगी में जगह दी तो याद रखना, मेरा नाम राजवीर नहीं। आज के लिए इतना ही। तुम समझ गई होगी मैं क्या कह रहा हूँ। बाकी की मेरे बचे हुए किस हम शादी के बाद कंटिन्यू करेंगे, तब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। राजवीर एक डरावनी स्माइल देखकर वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों क्या होगा जब अनुष्का को पता चलेगा कि उसका होने वाला और कोई नहीं राजवीर ही है। तो दोस्तों आगे की एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।